भोजनाची व्यवस्था या ठिकाणी आम्ही केलेली आहे। आपण भोजनाचा आस्वाद घ्यायचा आहे। या ठिकाणी पराभूत संघ गुडूपूर संघ आपण या ठिकाणी कुपन घेऊन जायचं आहे आणि संघर्ष कोचरा आपण या ठिकाणी कुपन घेऊन जायचं आहे। आपल्या भोजनाची व्यवस्था या ठिकाणी सर्व संघांची केलेली आहे। हॅलो, पंचांना विनंती आहे की आपण या ठिकाणी थांबायचं आहे। दोन्ही संघ या ठिकाणी निदान रेषेवर थांबायचं आहे। या सामन्याची ओळख होत आहे। दोन्ही संघ निदान रेषेवर थांबायचं आहे। सन्माननीय मान्यवरांना विनंती करतो की या सामन्याला शुभेच्छा देण्यासाठी आपण मैदानामध्ये जायचं आहे। हॅलो, या ठिकाणी आमच्या शाळेचे माजी विद्यार्थी ओंकार तेरी, नगराध्यक्ष कुडाळ सुनील बांदेकर, नगराध्यक्ष नगरसेवक कुडाळ आणि राकेश कांदे नगरसेवक कुडाळ या ठिकाणी दोन्ही संघांना शुभेच्छा देत आहेत आणि पंचांनाही। या ठिकाणी समालोचक हिंदी समालोचक अजित मार्गी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांचंही या ठिकाणी कुडाळ हायस्कूल शतक महोत्सव समिती आणि कराची महाराष्ट्रीय शिक्षक प्रसारक मंडळातर्फे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आपण या ठिकाणी उपस्थित राहिलात, आपलं खरंच धन्यवाद। या ठिकाणी SPK कॉलेजचे प्राध्यापक क्रीडा शिक्षक आमचे गुरुवर्य CA नाईक सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांना विनंती आहे की आपण या ठिकाणी व्यासपीठाजवळ उपस्थित राहायचंय। आपलं या ठिकाणी स्वागत आहे। हॅलो, मी वालवलकर सरांना विनंती करतो की आपण नाईक सरांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करायचं आहे। व्हॉलेंटियर्स जे आहेत आपले त्या व्हॉलेंटियर्सने जरा खाली यावं। दोन व्हॉलेंटियर्स पांढऱ्या कपड्यामध्ये असणारे आपल्या शाळेचे जे व्हॉलेंटियर्स आहेत त्या व्हॉलेंटियर्सने दोघांनी या जरा खाली या। पांढरी टी शर्ट घातलेले लवकर या जरा बाळांनो, लवकर या 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 लवकर या लवकर या। अरे व्हॉलेंटियर्स या लवकर। अरे
तो ले चलते हैं फिर से एक बार इस मैदान के भीतर खेल कबड्डी, और इस विसल के साथ इस मैच को प्रारंभ होता हुआ। एक तरफ देखा जाए तो मार्गी जी हमारे साथ इस मैच से बनेंगे, तो मार्गी जी इस टूर्नामेंट में और इस मैच के साथ हम आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। एक तरफ देखा जाए तो कुडाल तालुके से ताल्लुक रखने वाली अमीराजे माणगांव की टीम दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ देखा जाए तो कणकवली सावंतवाड़ी तालुके से ताल्लुक रखने वाली जय महाराष्ट्र सावंतवाड़ी की टीम दिखाई दे रही है। एक तरफ देखा जाए तो युवा जोश दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ देखा जाए तो अनुभव की कोई कमी नहीं है। आबाद जादव जैसा बड़ा नाम है, गणेश यादव जैसा बड़ा नाम दिखाई दे रहा है जय महाराष्ट्र सावंतवाड़ी टीम में। तो क्या लगता है इस मैच में कौन किसके ऊपर भारी पड़ेगा? युवा जोश भारी पड़ेगा या फिर इस अनुभव की इस अपनी पूंजी के साथ जीत के साथ आगाज करेगी जय महाराष्ट्र सावंतवाड़ी की टीम? बहुत अच्छी शुरुआत की है निश्चित रूप से। माणगांव हार मानने वाले से टीम नहीं है, बिल्कुल युवा खिलाड़ी है सभी, बिल्कुल सभी युवा खिलाड़ी है। जैसा ही पहली बार रेड करते हुए अपनी टीम के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है, भले ही लेकिन 2-3 सालों में थोड़े कमजोर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल जो रेडर में ताकत होनी चाहिए, जो युवा जोश होता है, वो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है इनमें। वो दिखाना बहुत जरूरी है आगे, अगर इनको आगे की राय पक्की करनी है तो। इसके मौजूद भी जय महाराष्ट्र में देखिए अविनाश बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है, इस स्टेज पे इससे बड़ा दिग्गज खिलाड़ी कोई नहीं है। तो देखना यह है कि मानवा को यही कोशिश करनी होगी कि युवा खिलाड़ियों में जोश किस तरह से आएगा, बहुत जरूरी है शायद। आज अनुभव काम लाना बहुत जरूरी है। अगर युवा खिलाड़ी है, ये देखिए ये सीनियर खिलाड़ी बिल्कुल लीडर को खामोश रख रहे हैं। बिल्कुल अविनाश, इस खिलाड़ी को देख लीजिएगा, इस खिलाड़ी में किस बात की कमी नहीं है, चाहे फुटबॉल हो, ये डुआ डाई रेड है इनके लिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से, डुआ डाई रेड हो या फिर हर रेड में पॉइंट लाना इनके सबसे बड़ी ताकत है इनकी। ये देखिए खड़े के खड़े रह गए, पूरा फायदा उठाया इस समय डिफेंडर ने। इस तरह से अगर आप खड़े रहेंगे, गलती इन्होंने बिल्कुल अविनाश ने की है, खड़े रह गए बिल्कुल। यहाँ अगर फुटबॉल हिलाते तो निश्चित रूप से पॉइंट ज्यादा मिल जाते। ये कुड़ा तालुका में सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इनमें से एक है। इनके पास सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास फुटबॉल बहुत बढ़िया है, भले इनके पास फोर्स नहीं है। नांचे बहुत ही प्रभावित किया इस खिलाड़ी ने भी। शेष इस खिलाड़ी के बारे में क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से मार्गी जी, हमने कई मर्तबा इस खिलाड़ी को देखा है। एक बार ऐसा हुआ था कि जो रामबंबोई की टूर्नामेंट थी, उस टूर्नामेंट में भली चोट इनके ऊपर आई थी, लेकिन ये खतरों से डरने वाले खिलाड़ी नहीं है। इस बार रेड में दिखाई दे रहे हैं, बड़ा नाम दिखाई दे रहा है, गणेश यादव जैसा बड़ा खिलाड़ी दिखाई दे रहा है। अगर मन में चाहा तो सातों के सातों खिलाड़ियों को कंधे पर बिठाकर ला सकते थे, लेकिन इस बार क्या बेहतरीन टैकल, सामने से चेन आई, हिलने का कोई मौका नहीं दिया, और गणेश जैसे खिलाड़ी की इतना बढ़िया टैकल, लाजवाब टैकल देखने को मिला। निश्चित रूप से शायद इसी को ही युवा जोश कहा जाएगा, और क्यों ना युवा जोश कहा जाएगा, क्योंकि इनके टीम के पीछे, यानी कि इनके टीम के बड़ा हाथ है, वो है वैभव कोंडस्कर सर का, और उनकी टीम कहा जाता है अमीराजे माणगांव की टीम। उनके कोचिंग में खेलती हुई अमीराजे माणगांव की टीम। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो अभी भी आबाद यादव, इस बार हमें दिखाई दे रहे हैं, फुल हाउस दिखाई दे रही है इस बार माणगांव की टीम। तो दूसरी तरफ इस बार रेडर को निशाना बनाना चाहते थे, पहला मुकाबला क्या बेहतरीन मुकाबला रहा था। वूटर की आवाज सुनिए, निश्चित रूप से थर्ड रेड है, डुअल डाई रेड है, डुअल डाई रेड में चलना होगा। निश्चित रूप से जर्सी नंबर 9 के खिलाड़ी नांचे दिखाई दे रहे हैं। 5 के डिफेंस में पॉइंट निकालना खतरे रिभात में हो सकते हैं, और किसको निशाना बनाया? विरोधी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी को, विरोधी टीम के कप्तान को निशाना बनाया है। आबा यानी कि अजय को निशाना बनाया है। ये मौका बन सकता है। आबा यादव बाहर दिखाई दे रहे हैं, गणेश यादव बाहर दिखाई दे रहे हैं, और इनके सबसे बड़े रेडर यानी कि हमें भी इस बार बाहर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से मौका बन सकता है निश्चित रूप से जरूर। आजच्या दिवसातील तिसरा सामना लक्ष्मीनारायण वालावल
आणि MGM डिंगणे आपल्यासाठी पहिला पुकार. लक्ष्मीनारायण वालावाल आणि MGM डिंगणे आपल्यासाठी पहिला पुकार. या ठिकाणी आजच्या पंचमंडळातील कृष्णा सावंत सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपल्याला विनंती आहे की आपण पंचकक्षात उपस्थित राहायचंय. कृष्णा सावंत सर. फिर से एक बार थर्ड रेड, डू और डाई रेड है. डू और डाई रेड में निश्चित रूप से बोनस के लिए जरूर ट्राई किया है. देखने वाली बात बन सकती है बोनस पॉइंट मिला या नहीं. इस बार गलती महंगी पड़ सकती है. बोनस प्लस पॉइंट यानी कि 2 पॉइंट लेके निकले और रिवाइवल होकर इनके सबसे बड़े खिलाड़ी अविनाश अंदर आ चुके हैं. निश्चित रूप से ये मौका बन सकता था मार्गी जी. यहाँ से 3 बड़े खिलाड़ी बाहर थे. आपको एक मौका बन सकता था, विरोधी टीम को ऑल आउट करने का मौका बन सकता था. बिल्कुल सही कहा आपने. टीम की कमजोरी को देखना बहुत जरूरी है. कबड्डी में अविनाश जैसे दिग्गज खिलाड़ी को अगर जितने देर बाहर रखेंगे उतनी वापसी हो सकती है. इस खिलाड़ी को आपको बार बार टैकल करना होगा. मैं बार बार बताता रहूंगा. इस खिलाड़ी को अगर बार बार टैकल करेंगे निश्चित रूप से अपना आत्मविश्वास जो है वो बिल्कुल वापस आएगा. ये खिलाड़ी बहुत ही खतरनाक इनमें से एक है. सुपर रेड भी करवा सकते हैं. ये देखिए ये जज्बा होता है बड़े खिलाड़ी का. इनको इस तरह से हाथ खोलने का मौका देंगे तो मानगांव के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं साबित. जैसे ही अंदर आ गए 1 पॉइंट लेके गए, अपना खाता भी खोला. टीम के लिए भी बड़ा योगदान रहा इस खिलाड़ी का. गणेश भी अंदर आ गए हैं. टीम के सीरियल खिलाड़ी कोर्ट पे रहना बहुत जरूरी है क्योंकि आपका काम बनता है कि टीम को आत्मविश्वास देना बहुत जरूरी है. मेरे ख्याल से रेड में अगर आपको पॉइंट मिलते हैं तो बिल्कुल आपका फायदा रहेगा इस समय. संघर्ष कोसळा कर्णधार या ठिकाणी यायचंय आणि गुडीपूर पिंगुळी दोन्ही संघाचे कर्णधार या ठिकाणी यायचंय. मानगांव को एक ही काम करना बहुत जरूरी है कि इनकी डिफेंस मजबूत हो. अविनाश, गणेश, आबा जैसे देसाई जैसे दिग्गज खिलाड़ी को वो बार बार टैकल कर सके क्योंकि डिफेंस मजबूत रहेगी तो इस मैच में वापसी हो सकती है. ये इनका प्रमुख अस्त्र है. इनको एक बार टैकल हो चुके हैं, ज्यादा अंदर नहीं जाने वाले हैं. अगर प्रेशर बनाएंगे तो बिल्कुल इन पर बनाए ताकि इनको ज्यादा के ज्यादा बाहर रखे. 5 में काफी खुला रहता है मैदान. इसका फायदा बिल्कुल डिफेंडर को होता है. इनको भले ही 1 पॉइंट मिला है अभी तक और बहुत जरूरी है इनको पॉइंट मिलना क्योंकि रिवॉल्वर मिलना बहुत जरूरी है. ये डायरेक्ट स्पेशलिस्ट है इनके लिए. बहुत ही कीमती पॉइंट ये. अविनाश रेड में भोजनाची व्यवस्था केलेली आहे. तर व्यासपीठावर आपल्या पाटील मॅडम व गंगावणे मॅडम इस खिलाड़ी को अगर टैकल करना है त्यांच्याकडून कुपन्स घेऊन जायचे आहेत. अविनाश जैसे दिग्गज खिलाड़ी को टैकल करना है तो सपोर्ट के लिए जल्दी आना चाहिए. भोजनाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. लाईव्ह महाराष्ट्राचे कृष्णा सावंत प्रतिनिधी आलेले आहेत. प्रशालेच्या वतीने संस्थेच्या वतीने त्यांचं स्वागत. आमचे सावंतवाडीचे मित्र आणि क्रीडा शिक्षक अनंत सावंत या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांचंही हार्दिक स्वागत. इनको अभी तक पॉइंट नहीं मिला है. बहुत जरूरी है. अगर आप रेडर है तो रेड में पॉइंट लाना बहुत जरूरी है. टीम के लिए 1 पॉइंट भी बहुत ही कीमती रखता है क्योंकि आभा यादव नहीं चल पा रहे. ये सबसे बड़ी खूबी है. देसाई नहीं चल पा रहे हैं. अविनाश अकेले दम पर ये टीम चलती हुई. जय महाराष्ट्र. बहुत बड़ा ब्लॉक. 1 पॉइंट मानगांव के ये लोते एक खिलाड़ी है जिन्होंने 2 पॉइंट लिए हैं अपनी रेड में और बहुत आदेश ये 1-2 पॉइंट और लेके आते हैं तो निश्चित रूप से दबाव प्रेशर पड़ेगा. बिल्कुल प्रेशर बढ़ा दिया इन्होंने.
देसाई को जाने की कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल से इनको जाने की। एक बार इनको टैकल करो, मैच में वापसी हो सकती है, मैं बार बार बताता रहूंगा। बहुत बड़ी वापसी, बहुत बड़ा ब्लॉक। 3 पॉइंट मिल चुके हैं इनके पास, 2 बनाम 1 का मुकाबला है ये। 2 डिफेंडर 1 रेडर, बड़ा मुकाबला ये। मेरे ख्याल से इसी रेड में आवाज यादव जैसे दिग्गज खिलाड़ी को बाहर करें ताकि रेड में वो ना आ सके। इनकी रेड बहुत ही खतरनाक होने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 1 पॉइंट मानगांव। वेट। मानगांव ने बहुत बड़ी वापसी की है इस समय। गणेश यादव अकेले बचे हैं, ये हमेशा अपनी टीम को मैच जिताते आए हैं, इनको बोनस आसानी से देगी, लेकिन इनको अंदर आने दे, फिर अटैक करे। बिल्कुल पूरे कॉम्बिनेशन के साथ आना चाहिए अगर यहाँ ऑल आउट करना है तो। 1 पॉइंट। शेयर्स, ये बड़ा मुकाबला है बिल्कुल। आप इस मुकाबले के बारे में क्या कहेंगे? ये काफी दिलचस्प होगा, इनमें कोई संदेह नहीं है। 1 पॉइंट मानगांव। निश्चित रूप से पहले हाफ का अपने दूसरा टाइम आउट ले रहे हैं यहाँ पर जय महाराष्ट्र सावंतवाड़ी की टीम। निश्चित रूप से स्ट्रेटजी बनाना चाहेंगी, अकेले खिलाड़ी बाकी रह गए हैं। गणेश यादव बड़ा नाम है और बड़ा काम है कबड्डी के लिए, इनका योगदान बड़ा रहा है और वही खिलाड़ी अब मैदान के भीतर ऑन स्क्रीन दिखाई देंगे। निश्चित रूप से इस रेड में सदस्य रेनॉल्ड भुतेलो आणि मंदार आरोस्कर यांचं प्रशालेच्या वतीने हार्दिक स्वागत। इस बार मौका बन सकता था निश्चित रूप से। कितने खिलाड़ियों को आउट किया है, क्या ये इस मैच की सुपर रेड बन सकती है? देखने वाली बात बन सकती है। इस खिलाड़ी को आप ऐसे टैकल करने जाओगे तो यही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 3 पॉइंट लेके आए और पूरी की आधी टीम की वापसी हो चुकी है। निश्चित रूप से जिस खिलाड़ी के हम बार बार चर्चा कर रहे हैं वही खिलाड़ी गणेश दिखाई दे रहा है। खुद निजी 4 पॉइंट बना चुके हैं अब तक इस मैच में। जर्सी नंबर 9 के खिलाड़ी, 4 खिलाड़ियों में नांचे दिखाई दे रहे हैं। 4 खिलाड़ियों में पॉइंट निकालना दिक्कत भरी बात होती है, बोनस पॉइंट ऑन नहीं होता, आपको काफी अंदर जाकर पॉइंट निकालना होता है। तो दूसरी तरफ 4 का ही डिफेंस दिखाई दे रहा है अमीराजे मानगांव के खेमे में। इस बार जर्सी नंबर 15 के खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, लेकिन खासा कुछ कर नहीं पाए हैं, चल नहीं पाए इस मैच में। बार बार एम्प्टी रेड करते हुए और एम्प्टी रेड के साथ में खेमे में लौटे। आदेश ऑन सिटिंग बॉक्स में दिखाई दे रहे हैं, तो रेड का जिम्मा जर्सी नंबर 9 के खिलाड़ी यानी कि नांचे के खंडों के ऊपर रहेगा। फिर से एक बार जर्सी नंबर 9 के खिलाड़ी, स्क्रीन के ऊपर इस बार कॉर्नर को निशाना बनाना चाहते थे। कॉर्नर को हैंड टच करने का दावा देसाई का, क्या इनका दावा सच निकलेगा? निश्चित रूप से काफी देर के बाद देसाई को पॉइंट मिला है। निश्चित रूप से आत्मविश्वास बढ़ेगा। वूटर की आवाज सुनिए। नितिन दिखाई दे रहे हैं जर्सी नंबर 9 के खिलाड़ी। इस रेड में पॉइंट जरूर दिखाई देगा, रेड हो या डिफेंस में पॉइंट तो जरूर दिखाई देगा। 5 खिलाड़ी है, काफी अंदर जाना होगा चौहान को। इस बार कॉर्नर को निशाना बनाना और बेहतरीन तरीके से। आजच्या स्पर्धेचे उद्घाटक माननीय संग्राम मांजरेकर या उपस्थित राहून त्यांनी आमच्या कार्यक्रमाला शोभा आणली।
त्याबद्दल संस्थेच्या वतीने प्रशालेच्या वतीने पुन्हा एकदा त्यांचे जाहीर आभार. तो नितिन ने एक पॉइंट जरूर लिया था और रिवाइवल होकर आदेश अंदर आ चुके हैं. बेहतरीन तरीके से रेड हो या डिफेंस हो, लाजवाब खेल करने वाला ये खिलाड़ी आदेश. इस बार कोई खतरा नहीं लेंगे क्योंकि इनके बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है क्या करेगा रेडर. और इस बार एम्प्टी लौटे अपने खेमे में. पिछली रेड में जरूर एक पॉइंट मिला था देसाई को. इनका आत्मविश्वास बड़ा होगा. क्या करेंगे इस रेड में? आदेश को निशाना बनाना चाहते थे. कितने पॉइंट निकाले हैं? क्या ये सुपर रेड हो सकती है? निश्चित रूप से एक पॉइंट निकाला और इतना आत्मविश्वास इनके ऊपर बढ़ गया. 3 पॉइंट निकाले बेहतरीन तरीके से. इस बार लगभग निकल चुके थे नितिन और 3 पॉइंट का मुनाफा होता हुआ जय महाराष्ट्र सावंतवाड़ी टीम को. अपने अनुभव के साथ खेल रही है जय महाराष्ट्र सावंतवाड़ी की टीम. सन 2020 कुडाळ हायस्कूल शतक महोत्सवी वर्ष या वर्षानिमित्त कुडाळ हायस्कूलने विविध कार्यक्रम वर्षभर आयोजित केलेले आहेत. त्या वर्षभरच्या कार्यक्रमापैकी गेल्या 3 महिन्यामध्ये कुडाळमधून कुडाळ शहरातून भव्य अशी रॅली काढण्यात आली. त्यानंतर कुडाळच्या शिक्षकवृंद आणि माजी विद्यार्थी यांच्यामार्फत एक नाटक सादर करण्यात आलं. आणि हा तिसरा कार्यक्रम म्हणजे कुडाळातील तसेच सिंधुदुर्गातील सर्व खेळाडूंसाठी आणि रसिक प्रेक्षकांसाठी ही भव्य अशी कबड्डी स्पर्धा आयोजित करण्यात आलेली आहे. तरी या कबड्डी स्पर्धकांसाठी आमच्या हायस्कूलतर्फे सर्वांना शुभेच्छा आहेत. आणि भविष्यात महाराष्ट्रासाठी या मातीतून, या सिंधुदुर्गाच्या सह्याद्रीच्या कानाकोपऱ्यातून महाराष्ट्रासाठी खेळाडू तयार व्हावे आणि प्रो कबड्डी लीगमध्ये सिंधुदुर्गाची शान झळकावी अशी एक अपेक्षा आम्ही व्यक्त करतो. मेरा क्या होगा कालिया? मैंने आपका नमक खाया सर. अब गोली खा. या ठिकाणी मालवण कबड्डी असोसिएशनचे सन्माननीय पदाधिकारी सन्माननीय नितीनजी हडकर यांचं या ठिकाणी आगमन झाले आहे. आम्ही त्यांना विनंती करतोय की आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये येऊन आपण स्थानपन्न व्हायचं आहे. सन्माननीय नितीनजी हडकर. तो लगभग देखा जाए तो पहले हाफ का खेल खत्म हो चुका है और पहले हाफ का खेल खत्म हो जाने तक 17 पॉइंट के ऊपर दिखाई दे रही है जय महाराष्ट्र सावंतवाड़ी की टीम. तो दूसरी तरफ 11 पॉइंट के ऊपर दिखाई दे रही है अमीराजे मांडगांव की टीम. क्या लगता है मार्गी जी, अपने इस 6 पॉइंट की लीड के साथ इस मैच में बने रहेगी और इस मैच के साथ इस मैच को जीत हासिल करने में कामयाब रहेगी जय महाराष्ट्र सावंतवाड़ी की टीम, या फिर उस 6 पॉइंट की लीड को भेदकर जीत के साथ आगाज करेगी अमीराजे मांडगांव की टीम? बहुत अच्छी शुरुआत बिल्कुल की है गणेश ने बहुत ही प्रभावित किया. आने वाले पलों में देखें तो टीम जब ऑल आउट की तरफ थी, इन्होंने एक एक खिलाड़ी को अंदर से बाहर से अंदर लेके आए अपनी टीम के लिए. ये सबसे बड़ी खूबी होती है बड़े खिलाड़ी की. सीनियर खिलाड़ी, इनसे बड़ा अनुभवी खिलाड़ी शायद यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है. बहुत ही प्रभावित किया इस खिलाड़ी ने, मैच को बिल्कुल वापस लेके आए अपनी तरफ. अब तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अंदर नहीं जाने वाले हैं. खतरा जो उठाना है तो इनको उठाना है. इन्होंने बहुत ही प्रभावित किया है. आदेश बहुत ही युवा खिलाड़ी है, युवा जोश है.
अविनाश खड़े के खड़े रह गए थे, लेकिन पूरी तरह से पोस्ट था इनके पास, पूरी तरह से चले गए। इस समय मौका था यहाँ पर बिल्कुल। पत्तों की तरह गिरती हुई मानगांव इस समय, यही कारण है इनका कि अनुभव की कमी बिल्कुल है। आने वाले 2 सालों में ये बड़ी टीम बिल्कुल बन सकती है। देसाई, इनको भले ही 2 पॉइंट मिले, लेकिन आत्मविश्वास बहुत बड़ा है इनके पास, कोई कमी नहीं है। जय महाराष्ट्र बिल्कुल रेडर की तरफ से चलती हुई इस समय, देसाई हो, अविनाश हो, गणेश यादव हो, बहुत ही प्रभावित किया तीनों ने। सागर, आबा मुंजर बहुत ही प्रभावित किया इन्होंने भी, बहुत अच्छी अंपायरिंग करते हैं। शैलेश नाइक, सभी कुड़ाल के अंपायर है। एक ही मैच में अगर कुड़ाल के सभी अंपायर दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है कुड़ाल तालुका के लिए। और बहुत बड़ा मैच रहा है इस समय। इस तरह से अंपायरिंग करेंगे तो निश्चित रूप से खिलाड़ियों के लिए भी ज्यादा मौका मिलने वाला है इस सीजन में। बहुत जरूरी है क्योंकि खिलाड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं, 2-2 घंटा पसीने मैदान पर बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं। बहुत प्रभावित किया है गणेश यादव ने, अपना अनुभव जो होता है वो इन्होंने पेश करके दिखाया है आने वाले तख्तों में। क्या कहेंगे इस सीनियर खिलाड़ी के बारे में? निश्चित रूप से मार्गी जी बेहतरीन तरीके के खिलाड़ी है। जब टीम संकट में होती है तब संकट मोची की भूमिका निभाते हुए गणेश यादव, हमने इस मैच में देखा था कि ऑल आउट के बादल मंडरा रहे थे लगभग, और उसी वक्त गणेश आए, अपने टीम के लिए जो काम करना चाहिए था वो काम कर दिया और फुल हाउस कर दिया अपनी टीम को। इस बार बेहतरीन जंप और उतना ही बेहतरीन टैकल देखने को मिला। अविनाश जंप के लिए जाने जाते हैं जरूर, डू और डाई रेड है इस बार आदेश दिखाई दे रहे हैं। जर्सी नंबर 8 के खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी है, गणेश बनाम आदेश का ही मुकाबला देखने को मिला। ललचाया गणेश को, अपने ऊपर आने दिया और इसी के साथ 1 पॉइंट लेके अपने मैदान के भीतर। अब मौका बन सकता है क्योंकि गणेश बाहर दिखाई दे रहे हैं, आबा बाहर दिखाई दे रहे हैं, अविनाश बाहर दिखाई दे रहे हैं, यानी अभी तक अनुभव के साथ शायद ही देसाई दिखाई दे रहे हैं मैदान के भीतर। 4 खिलाड़ी है और नितिन दिखाई दे रहा है 4 खिलाड़ियों में। नितिन ऑन स्क्रीन कॉर्नर को निशाना बनाना चाहेंगे क्योंकि जानते हैं देसाई को आउट करेंगे तो लगभग ऑल आउट करने में कामयाब रह जाएंगे जय महाराष्ट्र सावंतवाड़ी टीम को। इस बार एम्प्टी लौटे। जर्सी नंबर 15 के खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं जय महाराष्ट्र सावंतवाड़ी की ओर से। इस बार बेहतरीन तरीके से कोई मौका नहीं दिया, दोनों एंगल में बेहतरीन तरीके से होल्ड कर दिया कॉर्नर के खिलाड़ी ने। 3 खिलाड़ी बाकी है, सुपर टैकल ऑन है। अगर इस खिलाड़ी की टैकल होता है तो सुपर टैकल के 2 पॉइंट मिल जाएंगे। तीन बनाम 1 का ये मुकाबला। इस बार हैंड टच करने का दावा थाई फाई करके। सेकेंड हाफ का अपना पहला टाइम आउट ले रही है मानगांव की टीम। निश्चित रूप से स्ट्रेटजी बनाना चाहेगी किस प्रकार इस बड़ी टीम के साथ खेला।
तो जिस खिलाड़ी की मैं जिक्र कर रहा था वही देसाई दिखाई दे रहा है। अगर देसाई की टैकल होता है देसाई तो निश्चित रूप से बड़ी बात हो सकती है मानगांव टीम के लिए। इस बार एंकल होल्ड और क्या बेहतरीन तरीके से पलटे, कितने पॉइंट लेके पलटे हैं देसाई। यही खिलाड़ी है, निश्चित रूप से यही अनुभव शायद इसी को ही कहा जाता है, शायद एक्सपीरियंस वाला खिलाड़ी इसी को ही कहा जाता है। बोनस प्लस 3 पॉइंट लेके निकले हैं, यानी कि 4 पॉइंट लेके निकले हैं। मानगांव टीम को लग रहा था लगभग शिकार अपने चंगुल में आ चुकी है, लेकिन उसी वक्त देसाई किस प्रकार निकले, मानो किसी के जेब में से 500 का नोट निकालने बराबर निकले। कब निकले मानगांव टीम को पता ही नहीं चल पाया बेहतरीन तरीके से। शायद ये इस मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि एक वक्त लग रहा था कि अब लोन के बादल, हार ऑल आउट के बादल मंडराते हुए, और उसी वक्त देसाई ने बेहतरीन तरीके से 4 पॉइंट निकाले। इस बार गणेश आए, अपने रेड को वैलिड बनाया और अपने खेमे में वापस लौटे बने। 4 खिलाड़ियों में नितिन रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बार सामने से आए, कोई मौका नहीं देना चाहेंगे। 1 point. छह पॉइंट की बिल्कुल लीड है इस समय। बहुत जरूरी, इनके सामने जाने के लिए शेर का कलीजा चाहिए भाई। इनके सामने तब भी जाना चाहिए, इनका ध्यान यहाँ उधर हो। बहुत मुश्किल है ये, अनुभव की कमी बिल्कुल मानगांव महसूस करते हुए।
मानगाव. मध्ये नाही मध्ये दरम्यान या स्पर्धेदरम्यान सन्माननीय कृष्णाधुरी यांचं आगमन झालंय. आम्ही त्यांना विनंती करतोय की आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये येऊन आपण स्थानपन्न व्हायचं आहे. सन्माननीय कृष्णाधुरी. पहिला 7 नंबर, दुसरा 17 नंबर. साऊंड सर 7-17. शेवटची 5 मिनिटं बाकी. सिंगल पॉइंट. सर ऑन द लाईन आहे. सिंगल पॉइंट. सावंतवाडी संघ दिसतो तो 26 गुणांवर, तर दुसऱ्या बाजूने माणगाव संघ दिसतो तो 21 गुणांवर. श्रीप मंडळ कुडा हायस्कूल शतक महोत्सवी वर्ष 2019-20 आणि या शतक महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित भव्य जिल्हास्तरीय मॅटवरील कबड्डी स्पर्धा. सिंगल पॉइंट मानगाव. तसेच सर्व कबड्डी रसिकांना प्रो कबड्डीच्या धर्तीवर सिंधुदुर्ग कबड्डी फेडरेशनच्या मान्यतेने आणि कणकवली तालुका कबड्डी असोसिएशनच्या सहकार्याने पंचक्रोशी क्रीडा मंडळ फोंडाघाट आयोजित फोंडाघाट प्रीमियम लीग वर्ष 2 मॅटवरील भव्य कबड्डी स्पर्धा. या स्पर्धेसाठी प्रथम पारितोषिक रोख रुपये 51,000 आणि चषक. द्वितीय पारितोषिक रोख रुपये 31,000 आणि चषक. तृतीय पारितोषिक रोख रुपये 21,000 आणि चषक. अशी मोठ्या बक्षिसांची प्रो कबड्डीच्या धर्तीवरली कबड्डी स्पर्धा फोंडाघाट प्रीमियम लीग. दिनांक 13-14 एप्रिल रोजी पटेल कंपाऊंड फोंडाघाट या ठिकाणी संपन्न होणार आहे. तरी या कबड्डी लीगचा सर्व कबड्डी रसिकांनी आनंद घ्यायचा आहे. आखिर के 3 मिनट बाकी दिखाई दे रहे हैं और मैदान के भीतर आदेश दिखाई दे रहा है. निश्चित रूप से जरूर 1 पॉइंट. सुपर टाइगर 2 पॉइंट. इस बार मौका बन सकता था निश्चित रूप से जरूर. जर्सी नंबर 5 के खिलाड़ी पूरी की पूरी टीम आगे आकर खड़ी है. एडवांस रहने का मौका और 1 पॉइंट लेके निकले. ओके. 30 पॉइंट के ऊपर सावंतवाड़ी की टीम और लगभग देखा जाए तो इस मुकाबले को एक तरफा बना चुकी है सावंतवाड़ी की टीम. आखिर के 2 मिनट बाकी है अभी भी. इस बार अगर टैकल करते हैं तो सुपर टैकल हो जाएंगे, लेकिन इस बार कितने पॉइंट ले जाएंगे? 5 पॉइंट लेके निकले. हॅलो, लक्ष्मीनारायण वालावल आणि MGM डिंगणे आपल्यासाठी तिसरा आणि अंतिम पुकार. MGM डिंगणे आणि लक्ष्मीनारायण वालावल थर्ड अँड फायनल कॉल. आपण हा सामना संपल्यानंतर ताबडतोब मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे.
सिंगल पॉइंट काफी देर के बाद नितिन दिखाई दे रहे हैं। आखिर के एक मिनट का खेल बाकी है। इस बार एमटी लौटे अपने खेमे में। पूरी की पूरी टीम वॉक लाइन पर आकर खड़ी है, मौका नहीं देना चाहेंगे क्योंकि जानते हैं। और इस बार बेहतरीन तरीके से पूरा का पूरा फोर्स था बॉडी का, वो बीड लाइन के ऊपर था और आसानी से अंदर आते हुए थर्ड रेड डू और डाई रेड में दिखाई दे रहे हैं। इस बार अविनाश फिर से एक बार बेहतरीन तरीके से मिड लाइन के ऊपर इनका पूरा फोर्स रहा और 2 पॉइंट लेके निकले और इस मैच के साथ जीत के साथ आगाज करते हुए जय महाराष्ट्र सावंतवाडी की टीम एक तरफा इस मैच को अपने मुट्ठी में कर दिया। या ठिकाणी आता झालेला सामना जय महाराष्ट्र सावंतवाडी आणि आमिराजे प्रतिष्ठान माणगाव या सामन्यामध्ये जय महाराष्ट्र सावंतवाडी संघ विजयी ठरतोय आणि पराभव ठरतोय तो आमिराजे प्रतिष्ठान माणगाव। दोन्ही संघाचं आपण या ठिकाणी उपस्थित राहिलात आपलं अभिनंदन, आभार। या ठिकाणी